नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में से जिंद में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रेलवे द्वारा आरपीएफ के वैकेंसी निकाली हुई है, जिसके अंदर एसआई की पोस्ट है। कैटेगरी नंबर 1/2024 की ये पोस्ट है। आइए जानते हैं इसका नोटिफिकेशन क्या है इस बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेलवे बोर्ड की तरफ से सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकाली गई है। मेल और फीमेल कैंडिडेट कोई भी अप्लाई कर सकता है। यहाँ आपके 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी क्लोजिंग डेट 14 मई 2024 को रात 12 बजे के बीच रहेगी। यदि आपको इसमें कोई भी करेक्शन करवानी है तो वो भी इसके अंदर हो जाएगी। ये आप 15 मई से 24 मई के बीच करेक्शन करवा सकते हैं। उसके बाद आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा करेक्शन के लिए। मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये पोस्ट नंबर 1 सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, जिसके अंदर आपको लेवल 6 की पे लेवल मिलेगा और टोटल इसका मिला के आपको 35,400 पे रहेगी आपकी सैलरी। मेडिकल स्टैंडर्ड B1 का रहेगा। एज की बात करें तो 20 से 28 एज रखी गई है। नॉर्मल एज 20 से 25 एज रहती है। ये 3 साल आपको कोविड-19 के थ्रू जो भी वैकेंसी नहीं निकली थी, एक टाइम के लिए आपको ये ऑफ़र दिया गया है 3 साल का। तो इसलिए आपको 20 से 28 वर्ष का कोई भी व्यक्ति इसे फिल कर सकता है। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो सभी जोन के अंदर आपकी टोटल वैकेंसी इसमें 452 है। इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको यहाँ एलिजिबिलिटी दिखाई देगी, जहाँ पर ये कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसमें आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये ऑफलाइन फार्म कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी एज, मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको डिक्वालीफाई किया जाएगा बाद में। इसलिए आपकी कास्ट कैटेगरी, एज जो भी है वो इस नोटिफिकेशन के अंदर एक बारी अच्छे से पढ़ लें, ताकि बाद में आपको कोई मिस्टेक वगैरह हो जाए या फिर कोई गलती लग जाए तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं होगी बाद में ठीक करने की। यदि आपको कास्ट के अकॉर्डिंग कोई रिजर्वेशन या एज रिलैक्सेशन चाहिए तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास क्लियर होना चाहिए, और वो भी लेटेस्ट फील होना चाहिए। एक बार फॉर्म सबमिट होने के बाद, फीस पे होने के बाद, आप 15 मई से 24 मई के अंदर इसे मॉडिफाई भी करवा सकते हैं, जिसकी वन टाइम मॉडिफिकेशन फ़ीस 250 रुपये यानी कि 250 रुपये नॉन रिफंडेबल होगी। आपको ये रुपये वापस नहीं मिलेंगे। आपको इसमें क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करके अपना फॉर्म एडिट कर सकते हैं। इसमें हम नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि आपके 3 क्वेश्चन के आंसर गलत होते ही आपका एक सही वाला क्वेश्चन का आंसर गलत माना जाएगा। इसी प्रकार यदि आप सेंटर पर जाते हैं तो आपको जो जो सामान नहीं लेके जाना, जैसे इलेक्ट्रिक्स, मोबाइल, ब्लूटूथ वगैरह, पेन ड्राइव वगैरह, इस टाइप से कोई भी इलेक्ट्रिक सामान सेंटर के अंदर अलाउड नहीं है। इसी के साथ बैलेट, शूज़, इस टाइप से आपके जो भी पेन पेंसिल आइटम वगैरह ये हैं, ये आपको अलाउड नहीं है, क्योंकि आपका ये एग्ज़ाम ऑनलाइन लिया जाएगा। यहाँ से आप बेसिक इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है इंस्ट्रक्शन के अंदर, बस 1-2 लाइन के ऊपर कवर करते हैं हम। जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, यदि आपको फ्री ट्रैवल करना है ट्रेन के अंदर तो आप स्लीपर यानी कि एससी क्लास का जो भी रेलवे टिकट होता है स्लीपर के अंदर, वो आप करवा सकते हैं। बट ये आपको एससी या एसटी कास्ट वाले ही करवा सकते हैं, और कोई इसके अंदर एलिजिबल नहीं है। फॉर्म फिल करते वक्त ऑनलाइन आपको ये सब मेंशन करना होगा, और साथ में आपको फ्री पास के लिए यस पर क्लिक करना होगा, तभी आपका एडमिट कार्ड के साथ साथ बस ट्रेन का पास भी तभी निकलेगा। इसी प्रकार यदि आपको कोई फॉर्म चेंज करना है, फॉर्म के अंदर मॉडिफाई या ऐड या डिलीट करना है, तो वो भी आप
जो डेट दी गई है उसके बीच आप एडिटिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार नीचे मेडिकल फिटनेस के बारे में बताया गया है। आपको मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट भी लगेगा। एज लिमिट की बात करें तो एसआई की कैटेगरी के लिए वैसे नॉर्मल एज 20 से 25 एज है, बट इसके अंदर 3 साल की छूट देकर 28 साल रखी हुई है। उसमें प्लस में आपको SC या ST कैंडिडेट को 5 साल और जोड़ देना है। यदि आप इससे ऊपर एज है 28 से तो आप SC ST के अंदर आते हैं तो 5 साल की छूट दी गई है। OBC नॉन क्रीमी लेयर वालों के लिए 3 साल की। इसी प्रकार एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी या AWS कैटेगरी के लिए 3 साल, OBC के लिए 6 और SC ST के लिए 8 साल एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट जो विडो हैं या डिवोर्स हुआ है उनके लिए कास्ट के हिसाब से छूट दी गई है। जैसे जनरल, OBC, SC ST इस प्रकार से 2 साल, 5 साल, 7 साल की छूट दी गई है। तो इसी प्रकार गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो एक्स सर्विसमैन से अलग हैं, उनके लिए भी यहाँ पर कुछ छूट दी गई है। आप इसमें नोटिफिकेशन के अंदर देख सकते हैं। यदि हम डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो वैसे जो डेट ऑफ बर्थ है जनरल कैटेगरी के लिए वो 2 जुलाई 1996 के बाद का जन्म हुआ होना चाहिए, वही इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। OBC के लिए 2 जुलाई 1993 और SC ST के लिए 2 जुलाई 1991। बाकी सभी अलग से ऑल कैंडिडेट के लिए जो एज रहेगी वो 1 जुलाई 2004 के बीच रहेगी, यानी कि इससे कम नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वही इसे अप्लाई कर सकता है। यदि हम फीस की बात करें तो ऑल कैंडिडेट के लिए फ़ीस 500 रुपये रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए और OBC EWS के लिए। इसी के साथ ये आपको 400 रुपये आपके बैंक खाते में रिफ़ंड हो जाएंगे जो भी आप खाता अटैच करेंगे, इसलिए अपना ही अकाउंट नंबर इसके अंदर दर्ज करवाएं फॉर्म फिल करते वक्त। इसी प्रकार SC ST वालों और एक्स सर्विसमैन और फीमेल के लिए 250 रुपये फ़ीस रखी गई है। 250 रुपये ये फ़ीस आपकी रिफ़ंड भी हो जाएगी यदि आप अपना अकाउंट नंबर इसके अंदर डालते हैं, और साथ में वही कैंडिडेट की फ़ीस रिफ़ंड होगी जब आप CBT एग्ज़ाम, यानी कि जो आपका फर्स्ट एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, यदि आप वो देने जाते हैं तो ही आपका ये रिफ़ंडेबल एलिजिबल होगा, अदरवाइज़ आपकी कोई फ़ीस रिफ़ंडेबल नहीं होगी। यदि आप इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के अंदर आते हैं या EBS ABC बोलते हैं जिसको, यानी कि आपकी फैमिली इनकम 50,000 रुपये से कम है तो आप इसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। आपकी 500 की बजाय आपकी 250 रुपये फ़ीस लगेगी, चाहे आप जनरल कैटेगरी से भी क्यों ना बिलोंग करते हों या AWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपकी 250 रुपये फ़ीस रहेगी जो कि आपके एग्ज़ाम देने पर रिफंडेबल हो जाएगी। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है, EBC और EWS ये दोनों कैटेगरी अलग अलग हैं, इनको एक ना माने, ये दोनों में डिफरेंट है। यदि हम इसका रिक्वायरमेंट का प्रोसेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपका CBT होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, फिर आपका PET और PMT लिया जाएगा, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। इस प्रकार आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेडिकल होकर ज्वाइनिंग दी जाएगी। जो आपका CBT एग्ज़ाम होगा वो आपका 90 मिनट के अंदर 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इसके अंदर साथ ही साथ 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइम में लिए जाएंगे और मिनिमम पासिंग परसेंटेज आपकी जनरल कैटेगरी EWS और OBC वालों के लिए 35% रहेगी मिनिमम पासिंग, और SC ST वालों के लिए 30%, यानी कि 100 में से 30 नंबर लेना कंपलसरी है SC वालों के लिए। इस यहाँ कैटेगरी की बात करें तो PET में सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 6.5 मिनट के अंदर आपको 1600 मीटर की दौड़ करनी है और फीमेल के लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट के अंदर करनी है। इसमें मेल के लिए लॉन्ग जंप है 12 फीट और फीमेल के लिए 9 फीट, हाई जंप के लिए 3 फीट 9 इंच और 8 इंच आपका
फीमेल के लिए हाई जंप रहेगी। इसी प्रकार पीएमटी के लिए जनरल, ओबीसी और डब्ल्यूएस के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट मेल के लिए और 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए फीमेल के लिए। SC ST वालों के लिए मेल 160 सेंटीमीटर की हाइट और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। यहाँ पर 1600 और 800 मीटर की जो इक्वेंट रेस है, इसके अंदर आपको एक ही चांस दिया जाएगा। इसी के साथ लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 2 चांस प्रत्येक के लिए दिए जाएंगे। यदि मेल कैंडिडेट की मिनिमम जो हाइट रखी गई है वो कंसीडर नहीं करता या चेस्ट कंसीडर नहीं करता तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। इसमें कोई उसको चांस नहीं दिया जाएगा। ये छोटा नोटिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, लेवल 6 की ग्रेड पे आपको दी जाएगी, जिसके अंदर 35,400 रुपये बनते हैं सैलरी मंथली। मेडिकल स्टैंडर्ड है जो वो B1 का रहेगा और डिस्बिलिटी वाले पर्सन के लिए नॉट सूटेबल है। इसके अंदर पोस्ट की बात करें तो सब इंस्पेक्टर की जनरल कैटेगरी की इसके अंदर मेल में 157 पोस्ट है, फीमेल जनरल कैटेगरी 28 पोस्ट है, SC की 57, फीमेल के लिए 10, ST के लिए 28 और ST के लिए फीमेल 5 पोस्ट इसी प्रकार दी गई है।